Hello dear students, let's start our study once again. आप लोगों को सप्लीमेंट्री बुक का 2 ऐसे पढ़ाया जा चुका है और जानते हैं कि सप्लीमेंट्री बुक से केवल 3 तरह का प्रश्न आएगा। एक तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 प्रश्न दिया जाएगा जिसमें से 2 का उत्तर आपको 30-30 शब्दों में लिखना होगा। 4-4 नंबर का ये रहेगा और 4 नंबर का वैकल्पिक प्रश्न होगा तथा 4 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स होगा। इस तरह से सप्लीमेंट्री बुक से आपके कोर्स में 3 तरह का प्रश्न आएगा। तो आप लोग कहानी हम हिंदी में आप लोगों को पढ़ाए। हम सोच रहे हैं कि अब इसमें जो एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स की और वैकल्पिक प्रश्नों की, उसको बता देता हूँ, फिर आंसर लिख करके आपके पास भेज दिया करूँगा। आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो पहले देखिए, ये लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल मतलब बहु, चॉइस मीन्स विकल्प, बहुविकल्पीय, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। विकल्प दिया गया होता है, जो विकल्प सही होता है उसी को उठा करके हम खाली स्थान में या वाक्य के अंत में भर देते हैं। जैसे पहला देखिए, आप लोग लिखा एडसन निर्देश लिखा है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाई सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। कंप्लीट मीन्स पूरा करिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रत्येक कथन को, निम्नलिखित प्रत्येक कथन को पूरा करिए। बाई सेलेक्टिंग चुन करके द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, सबसे उचित विकल्प को, सबसे अधिक उचित विकल्प को चुन करके निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ये आपका जो है सिस्टम है कि कथन दिया गया है, कथन के बाद खाली स्थान है, समझिए। उस खाली स्थान में मतलब कथन अधूरा दिया गया है, उसे पूरा करने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सबसे सही होता है उससे हमको वहाँ वाक्य के अंत में, कथन के अंत में लिख देना होता है। जैसे पहला देखिए लिखा है, एडसन टोल्ड हिज टीचर, एडसन अपनी अध्यापिका को बताए, बट द काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। और किंतु पतंगों में पंख नहीं होता है और फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। इट वाज, यह था। ये क्या था? देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया है। असली आंसर एक मूर्खतापूर्ण उत्तर था। एन इंटेलिजेंट आंसर एक बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर था। अ डाउटफुल आंसर एक संदेहात्मक उत्तर था। अ रॉन्ग आंसर एक गलत उत्तर था। तो अब इन चारों में से आपके लिए कौन सा सही है? तो पता चला ये बी वाला सही है, बी। आप इसी बी को उठा करके एन इंटेलिजेंट आंसर यहाँ लिख देंगे। ये बन जाएगा, एडसन टोल्ड हिज टीचर बट द काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। इट वाज एन इंटेलिजेंट आंसर। ठीक। दूसरा है, व्हेन एडसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास, जब एडसन कक्षा में प्रश्नों को पूछना जारी रखे, द टीचर थॉट दैट ही वाज, अध्यापिका सोची कि वह थे। क्या थे? ट्राइंग टू बी फूल हर, उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे। स्टूपिड एंड नॉटी, नटखट और शरारती थे, मूर्ख और शरारती थे। वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान थे। एरोगेंट, अभिमानी थे। इन चारों में से क्या सही है? पता चला कि बी वाला सही है।
आप यहाँ लिख देंगे स्टूपिड एंड नॉटी, यहाँ पर लिख देंगे ही वाज के बाद। When Edson went on asking questions in the class, the teacher thought that he was stupid and naughty। ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तीसरा है एडसन gave his teacher। एडसन अपनी अध्यापिका को दिए, क्या दिए? असली आंसर, एक मूर्खतापूर्ण उत्तर दिए। एन इंटेलिजेंट आंसर, एक बुद्धिमानीपूर्ण उत्तर दिए। अ डाउटफुल आंसर, एक संदेहात्मक उत्तर दिए। अ रॉन्ग आंसर, एक गलत उत्तर दिए। तो बी वाला सही है। आप लिखेंगे एडसन गेव हिज टीचर एन इंटेलिजेंट आंसर। एडसन अपनी अध्यापिका को एक बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिए। अगला है एडसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज। एडसन को स्कूल से निकाला गया था क्योंकि। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार आता है। वाई वाज एडसन टेकन आउट ऑफ स्कूल? उसका उत्तर यही देखो लिखा है। अब इस चारों में से कोई एक सही होगा, जो सही होगा उसको यहाँ बिकॉज के बाद भरना है। द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विड्रॉ हिम। कह रहे हैं एडसन को स्कूल के बाहर निकाला गया था क्योंकि टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विड्रॉ हिम। अध्यापिका उनके माता पिता से उन्हें वापस ले जाने के लिए कहीं। ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद हिज टीचर। वह अपनी शिक्षिका से असंतुष्ट थे। ही वॉज अ वीक स्टूडेंट। वह एक कमज़ोर बालक थे। ही डिड नॉट लाइक द स्कूल। वह स्कूल नहीं पसंद करते थे। पता चला ये पहला सही है। एडसन was taken out of school because the teacher asked his parents to withdraw him। अगला है एडसन was fond of। एडसन शौकीन थे, किस चीज़ के शौकीन थे? 4 विकल्प है, जो सही है उसको ही आपके बाद लिख देना है। टेलिंग स्टोरीज, कहानियों को सुनाने के शौकीन थे। प्लेइंग गेम्स, खेलों को खेलने के शौकीन थे। डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों को करने के शौकीन थे। फ्लाइंग काइट्स, पतंगों को उड़ाने के शौकीन थे। तो पता चला तीसरा वाला सही है, सी वाला। आप लिख देंगे एडसन वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। एडसन प्रयोगों को करने के शौकीन थे। व्हेन एडसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल। जब एडसन अपना प्रयोग अपने नौकरानी पर किए, नौकर की लड़की पर किए। शी बिगेन टू फ्लाई, तो वह उड़ने लगी। व्हेन एडसन ट्राइड, जब एडसन आजमाए हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग को। जब एडसन अपने प्रयोग को आजमाए ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, अपने नौकर की बालिका पर, नौकर की लड़की पर। जब एडसन नौकर की लड़की पर अपने प्रयोग को आजमाए तो क्या हुआ, वही आपको चारों में से भरना है। सी बिगेन टू फ्लाई, वह उड़ने लगी। सी फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, वह ज़मीन पर गिर गई। सी फेल इल, वह बीमार हो गई। सी डाइड, वह मर गई। क्या हुआ था? पता चला कि ये तीसरा वाला हुआ था, सी वाला। यही उठा करके वहाँ भर दें अंत में। व्हेन एडसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, सी फेल इल। एडसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज। एडसन अपनी माँ के द्वारा पीटे गए क्योंकि। अब क्या कारण था जब वो पीटे गए थे? ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स। वह अंडों को नष्ट कर दिए थे और अपनी नेकर खराब कर लिए थे। ही हैड हैज द एग्स, वह अंडों को सेच चुके थे। ही हैड सोल्ड द एग्स, वह अंडों को बेच दिए थे। ही हैड ईटन अप ऑल द एग्स, वह सभी अंडों को खा लिए थे। तो पता चला कि पहला वाला सही है। एडसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स। एडसन अपनी माँ के द्वारा पीटे गए क्योंकि वह अंडों को नष्ट कर दिए थे और अपनी नेकर खराब कर लिए थे। अगला है एडसन्स फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड बिकॉज। एडसन के पिताजी उन्हें उस प्रत्येक पुस्तक के लिए 25 सेंट देते थे जो वह पढ़ते थे क्योंकि।
अब क्या कारण था कि एडिसन के पिताजी उनके द्वारा पढ़ी हुई प्रत्येक पुस्तक के लिए 25 सेंट देते थे? अब इस चारों में से जो सही है वही लिखेंगे। एडिसन हैड फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन अपने सभी प्रयोगों में फेल हो गए थे। ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर। वह चाहते थे कि एडिसन और अधिक पढ़ते। एडिसन्स आइडियाज़ वर रॉन्ग। एडिसन के तरीके गलत थे। एडिसन वाज अ फनी बॉय। एडिसन एक मजाकिया बालक थे। पता चला कि दूसरा वाला सही है। आप लिख देंगे एडिसन्स फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रेड बिकॉज ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर। एडिसन के पिताजी उन्हें प्रत्येक पुस्तक को पढ़ने के लिए 25 सेंट देते थे क्योंकि वह एडिसन को और अधिक पढ़ने के लिए चाहते थे। अगला है एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली। एडिसन सफल हुए इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब बनाने में। एडिसन विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए आफ्टर नियरली, करीब करीब के बाद। कितने प्रयोगों के बाद वही आपको बताना है। 1000 एक्सपेरिमेंट्स 1000 प्रयोगों के बाद। 2000 एक्सपेरिमेंट्स 2000 प्रयोगों के बाद। 1200 एक्सपेरिमेंट्स 1200 प्रयोगों के बाद। 1500 एक्सपेरिमेंट्स 1500 प्रयोगों के बाद। आपको ये बताना है कि कितने प्रयोगों के बाद वो सफल हुए थे। तो आपको लिखना होगा एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, मीन्स सी वाला सही होगा। एडिसन करीब करीब 1200 प्रयोगों के बाद विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए थे। अगला है इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन। पहली बार अमेरिका में विद्युत प्रकाश चमका था। कब चमका था? ये 4 सन दिया गया 1878, मतलब 1878, 1880, 1882, 1872। तो ये पहला वाला ही सही है। आप लिख देंगे इलेक्ट्रिक लाइट्स शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन 1878। अगला है द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन। विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? 1929, 1930, 1931, 1928। तो ये कब मनाई गई थी? 1929 में मनाई गई थी। ठीक है, आप यही भर दीजिएगा। कि द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन 1929। एडिसन डाइड ऑन। एडिसन मरे, कब मरे थे? ये 4 डेट लिखा गया है। 18 अक्टूबर 1931, 13 अक्टूबर 1929, 14 सितंबर 1886, 2 नवंबर 1930। पता चला है पहला वाला सही है। आप लिखेंगे एडिसन डाइड ऑन 18 अक्टूबर 1931। इस तरह से ये वैकल्पिक प्रश्न हो गया। आप लोग इसे याद करके रखेंगे और जब भी ये आएगा ज़रूर एग्ज़ाम में, ये जान लीजिए, कोई रोक नहीं सकता है। ये आएगा हर पाठ से, चूँकि 3 पाठ ही है तो 3 पाठ में से 3 तरह का प्रश्न बनाना है पेपर सेटर को, तो वो सभी पाठों को टच करेगा ज़रूर, ये जान लीजिएगा। अब ट्रू एंड फॉल्स बताना है इस पाठ में। मैं बता दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख करके याद रखिएगा। देखिए, पहला है से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स।
से मतलब कहिए, बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन, और ट्रू एंड फॉल्स, सही है और गलत है। मतलब ये बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है थॉमस एल्वा एडिसन वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। थॉमस एल्वा एडिसन जर्मनी के वैज्ञानिक थे, तो पता चला कि ये गलत है। आप इस वाक्य को पहले लिखेंगे पूरा, फिर यहाँ लिख देंगे फॉल्स। दूसरा है एज अ चाइल्ड एडिसन वाज नॉट फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। बचपन में बच्चे के रूप में, मतलब बचपन में एडिसन प्रश्नों को पूछने के शौकीन नहीं थे, तो पता चला कि वो शौकीन थे। ये बात गलत है। आप यहाँ लिख देंगे फॉल्स। पूरा वाक्य पहले लिखना, तब उसके बाद लिखना फॉल्स या ट्रू। तीसरा, एज अ चाइल्ड एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। बचपन में एडिसन प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे, पता चला ये ट्रू है। यहाँ आप इस कथन को लिख करके ट्रू लिख देंगे। चौथा है एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। एडिसन कभी भी तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि वह सही उत्तर नहीं पा जाते थे। ये सही है, यहाँ आप ट्रू लिख देंगे। एडिसन सेड बट kites have no wings and still we can fly them in the sky। ये लिखा गया एडिसन सेड, एडिसन कहे बट kites have wings, लेकिन पतंगों के पंख होता है, and still we cannot fly them in the sky, और फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा नहीं सकते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहे थे एडिसन। ये लिखा गया है कि एडिसन कहे कि लेकिन पतंगों में पंख होता है और फिर भी हम उन्हें आसमान में नहीं उड़ा सकते हैं, ये नहीं कहे थे। गलत है, ये फॉल्स लिखिएगा। छठवां है एडिसन सेड बट kites have no wings and still we can fly them in the sky। एडिसन कहे कि लेकिन पतंगों में पंख नहीं होता है और फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं, ये ट्रू है। इसको आप ट्रू लिखिएगा। इसके बाद देखो, एडिसन यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटे एडिसन अपनी माँ को ही अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका पाए, पता चला ये सही है। आप इस कथन को लिख करके आप ट्रू लिख दीजिएगा। अगला है यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज टॉलरेबल टीचर। छोटे एडिसन अपनी माँ को एक सहनशील अध्यापिका पाए। हाँ, यह भी सही है। इसमें लिखा है सी हैड इनफ पेशेंस, उनमें काफ़ी धैर्य था, तो ये भी ट्रू है। अगला है एडिसन वाज अ डल स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज। एडिसन अपने विद्यार्थी जीवन में एक मंद बालक थे, एक मंद विद्यार्थी थे, पता चला ये गलत है। वो स्मार्ट थे, बहुत तेज थे वो, ये गलत है, फॉल्स लिखिएगा। एडिसन वाज नॉट फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड डिड नॉट रीड अ सिंगल बुक। ये एडिसन पुस्तकों के शौकीन नहीं थे और वह एक भी किताब नहीं पढ़ते थे, तो ये फॉल्स है। पूरा कथन लिख करके फॉल्स लिखिएगा। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रेड अ लॉट ऑफ देम। एडिसन पुस्तकों के शौकीन थे और वह बहुत अधिक उन्हें पढ़ते थे, ये ट्रू हो गया है। आप इसे ट्रू लिखिएगा। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रेड ए फ्यू ऑफ देम। एडिसन पुस्तकों के शौकीन थे और वह उनमें से बहुत कम को पढ़ते थे, तो ये गलत बात है। वो सभी पुस्तकों को पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे। 13वां है एडिसन डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवेज। एडिसन रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किए, तो पता चला ये सही है। आप इसे ट्रू लिखिएगा। एडिसन डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रोडवेज। एडिसन रोडवेज में नौकरी करने का निश्चय किए, तो ये गलत बात है। ये रेलवे में नौकरी किए थे, रोडवेज में नहीं किए थे, फॉल्स लिखिएगा इसको। एडिसन डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द एयरवेज, ये भी गलत है। हवाई यात्रा में, हवाई मार्ग में नौकरी करने का निश्चय नहीं किए थे, रेल मार्ग में नौकरी करने का निश्चय किए थे, ये भी गलत है। 16वां होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम।
During this period, he was out of job for a short time and was staying with a friend. कह रहे हैं कि इस अवधि के दौरान एडिसन थोड़े समय के लिए नौकरी से निकाले गए थे और एक मित्र के साथ ठहर रहे थे. ये ट्रू है, ये सही बात है. अगला है एडिसन showed his talking machine to the President of United States of America at White House in Washington. एडिसन वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी बात करने वाली मशीन दिखाए. हाँ, ये ट्रू है, आप इसे ट्रू लिखिएगा. 18वां है, हाँ 18वां है, सम ऑफ एडिसन्स एक्सपेरिमेंट्स वर सिली. एडिसन के कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम. लेकिन वह उनसे भी बहुत कुछ सीखे थे. तो यह ट्रू है. पूरे कथन को लिख करके आप ट्रू लिख दीजिएगा. अगला है एडिसन प्रॉमिस टू गिव अमेरिकन्स इलेक्ट्रिक लाइट इन 1 ईयर. एडिसन अमेरिका के लोगों को 1 वर्ष में विद्युत प्रकाश देने का वादा किए. तो ये फॉल्स है, 1 वर्ष में देने का वादा नहीं किए थे. एडिसन प्रॉमिस टू गिव अमेरिकन्स इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स. एडिसन अमेरिका के लोगों को 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश देने का वादा किए. ये ट्रू है. अगला एडिसन प्रॉमिस टू गिव अमेरिकन्स इलेक्ट्रिक लाइट इन 3 ईयर्स. एडिसन 3 वर्षों में अमेरिका के लोगों को विद्युत प्रकाश देने का वादा किए. तो 3 वाला भी गलत है. ये 2 वर्षों वाला ये सही है. अगला देखो, इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स. अपने बचपन में ही एडिसन प्रयोगों को करना पसंद करते थे. तो ये सही है, ट्रू लिखिएगा. एडिसन परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड. एडिसन हजारों प्रयोग किए लेकिन उन सब में असफल हो गए. हाँ, ये ट्रू है, आप इसे ट्रू लिखिएगा. When Edison offered a wonderful mixture made from pulped worms to the girl, she refused to drink it. जब एडिसन कीड़ों के गुदा से तैयार किए गए मिश्रण को, अद्भुत मिश्रण को उस बालिका को दिए, उस बालिका को देने की पेशकश किए, वह उसे पीने से इनकार कर दी. यह फॉल्स है. वह पी ली थी ना, इसलिए फॉल्स है, इनकार नहीं की थी. अगला है थॉमस एल्वा एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II. थॉमस एल्वा एडिसन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किए. यह फॉल्स है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए थे. अगला है एडिसन डिड नॉट सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एडिसन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा नहीं किए. यह भी फॉल्स हो गया, क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किए थे. इस तरह से देखिए. अगला है थॉमस एल्वा एडिसन सत्ताईसवां है एडिसन डिड नॉट थैंक द प्रेसिडेंट फॉर द अवार्ड. एडिसन डिड नॉट थैंक द प्रेसिडेंट. एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद नहीं दिए फॉर द अवार्ड, पुरस्कार के लिए. तो धन्यवाद तो दिए थे, ये ट्रू है. 28वां है एडिसन टुक अप अ जॉब इन रेलवेज व्हेन ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड. एडिसन जब केवल 12 वर्ष के थे तो वह रेलवे में नौकरी किए. ये ट्रू है. एडिसन वाज बॉर्न इन कनाडा. एडिसन कनाडा में पैदा हुए थे. यह फॉल्स है. एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज ही वाज अ स्टूपिड बॉय.
एडिसन को स्कूल से बाहर किया गया था क्योंकि वह मूर्ख बालक थे, तो यह फॉल्स है। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किए, तो ये ट्रू है। एडिसन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, तो ये ट्रू है। 33वां है, फॉर एडिसन हिज मदर वॉज द बेस्ट टीचर। एडिसन के लिए उनकी माँ ही सबसे अच्छी अध्यापिका थी, ये भी ट्रू है। 34वां है, एडिसन बॉट टॉयस विद द पॉकेट मनी हिज फादर गेव हिम। एडिसन उस जेब खर्च से खिलौने खरीद लेते थे जो उनके पिताजी उन्हें देते थे, फॉल्स है, वो किताबें खरीदते थे। 35वां है, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन्वाइटेड एडिसन टू द वाइट हाउस। अमेरिका के राष्ट्रपति एडिसन को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए, ये ट्रू है। 36वां है, एडिसन सेड, एडिसन कहे, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। मैं कभी किसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन को नुकसान पहुँचाएगी। आई वॉन्ट टू मेक वर्ल्ड हैप्पी। मैं संसार को खुश करना चाहता हूँ, ये सही बात है, उन्होंने ऐसा ही कहा था। 37वां है, ऑन 4 September 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शहर विद्युत प्रकाश की रोशनी में चमका, तो ये ट्रू है। 38वां है, एडिसन वाज बॉर्न इन इंडिया। एडिसन भारत में पैदा हुए थे, ये फॉल्स है। अगला है, थॉमस एल्वा एडिसन वाज अ ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड। थॉमस एल्वा एडिसन इंग्लैंड के महान आविष्कारक थे, ये गलत बात है, फॉल्स है। इस तरह से मैं ये आपको वैकल्पिक प्रश्न और ट्रू फॉल्स बताया। आप इसे अपनी कॉपी में व्यवस्थित कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगली वीडियो में द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का एक्सरसाइज भेजेंगे, तब फिर दोनों पाठ का आंसर भेजेंगे। धन्यवाद।